तो बच्चों आज हम लोग ग्रीन स्किल पढ़ेंगे, क्लास 10th का यूनिट 5 है ये, और बोर्ड के पेपर में जो है ये आएगा, ये और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आएगा 5 मार्क्स का। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक का ये यूनिट 5 है, ग्रीन स्किल्स। ओके, तो जैसे ही हम लोग ग्रीन स्किल्स बोलते हैं हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि अर्थ है, हमें अर्थ के बारे में कुछ सोचना है, नेचर के बारे में कुछ बात करनी है ना। ग्रीन स्किल्स, व्हेनेवर हम लोग ग्रीन स्किल की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर, एनवायरमेंट। ठीक है, अब एनवायरमेंट जो है ये किन चीजों से बना है? आप सभी को पता है जो एनवायरमेंट है ये हमारा 5 चीजों से बना है, जो है एयर, फायर, वाटर, और ये है हमारा स्पेस यानी कि आकाश, और ये है अर्थ। ठीक है, तो अगर हम हिंदी में बोलें तो ये देखिए, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन सब चीजों से हमारा जो है ये बना है। ठीक है, क्या बना है? एनवायरमेंट बना है, ये आकाश। ओके, तो हम ग्रीन स्किल में जब पढ़ेंगे तो ये 5 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब जब हम ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, हम जो हैं, हम इंसान हैं, हम इंसान एनवायरमेंट से बिल्कुल भी अलग नहीं है। वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद एनवायरमेंट। अब हम ये कहते हैं कि हमने एनवायरमेंट को क्या दिया है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोगों ने एनवायरमेंट को कुछ भी नहीं दिया है, बल्कि हमने हमेशा एनवायरमेंट से क्या किया है, हमने लिया है एनवायरमेंट से। ठीक है, क्या क्या लिया है हमने एनवायरमेंट से? हमने वाटर लिया है, हमने आग ली है एनवायरमेंट से, हवा ली है, आकाश लिया है, अर्थ लिया है जो हमें जीने के लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बदले में हमने क्या क्या दिया है अर्थ को, या हम ये कहें कि हमने एनवायरमेंट को क्या दिया है? हमने एनवायरमेंट को दिया है ग्लोबल वार्मिंग। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आज की डेट में, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये हमने एनवायरमेंट को दिया है। हमने डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के अंदर एक होल हो गया है जो कि इंसान जितना ज्यादा पोल्यूशन करता जा रहा है उसकी वजह से हो रहा है। और हमने और क्या दिया है? हमने एनवायरमेंट को पोल्यूशन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दी है, तो ये चीजें हमने एनवायरमेंट को दी हैं। अब इस पर बात करने की जरूरत क्यों है? इस पर बात करने की जरूरत इसलिए है कि अब वो समय आ गया है कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए अब हर क्लास में आपको एक चैप्टर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जरूर मिलेगा, जिसे हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ग्रीन स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ग्रीन स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड आएगा दैट इज सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि हमें जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं अर्थ पर, जितने भी रिसोर्सेज हैं, एयर है, वाटर है, फायर है, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, हमें इन सबको इस तरह से यूज करना है ताकि ये हमारे भी काम आए और जो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी काम आए। इस तरह से हमें इन सब रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। इसे ही रिसोर्सेज का सस्टेनेबिलिटी बोला जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर हम जैसे देखो आजकल हम लोग काफी सालों से पेट्रोल को लगातार यूज करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पेट्रोल कमी होती जा रही है उसकी अर्थ पे। क्या होगा? आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको पेट्रोल, डीजल, कोल मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा ना। फ्रेश एयर बहुत कम हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इन रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें इस तरीके से यूज करना चाहिए कि हम उन रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रख सकें। इसे ही सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट जो है, ये जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या होता है? ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ समझाया था कि अपने रिसोर्सेज को, जो भी हमें अर्थ पे वाटर, एयर, पेट्रोल, डीजल ये सब मिले हैं, इनको इस तरीके से यूज करना कि फ्यूचर जनरेशन के भी वो काम आ सकें, उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये जो फर्स्ट इसका जो मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पहली बार ये कब आई? 1972 में।
ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ये वर्ड है, इस पर क्यों चर्चा करने की जरूरत पड़ी और कब इस पर चर्चा शुरू हुई, तो वो हुई 1972 में। ठीक है, 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस में ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर जब इसकी बात हुई तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर रिसर्च या ये कह लो कि बात शुरू हुई। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये अर्थ है कि हमें जो है हमें क्या क्या करना है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें अपने वर्क प्लेस पे क्या करना चाहिए, हमें अपने घर पे क्या करना चाहिए। तो हमें कुछ स्टेप बताए हैं उन्होंने, वो क्या क्या है। यूजिंग सोलर एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोलर एनर्जी। हमें सोलर एनर्जी का सोलर एनर्जी मतलब सूर्य से जो हमें एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, उसको सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो खत्म ना होने वाली रिसोर्स है और उससे अर्थ पर पोल्यूशन भी नहीं होता। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए, हमें री यूजिंग द वेस्ट वाटर आफ्टर रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो भी कीटाणु हैं या जो भी तत्व होते हैं केमिकल्स हार्मफुल, उनको निकाल कर वाटर को दोबारा से री यूज करना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए, कंजर्विंग रेन वाटर, हमें वो जो रेन का जो वाटर आता है हमें उसे बचा के रखना चाहिए, सेव करना चाहिए। ठीक है, और रिट्रीटिंग द वेस्ट वाटर फॉर रीयूजिंग द वॉशरूम्स। ठीक है, मतलब जो जैसे मान लो यमुना नदी है, जैसे दिल्ली में जो यमुना नदी है उसका जो पानी है वो दिन पर दिन गंदा होता जा रहा है, तो उसको क्लीन करके उसको रीयूज करने का तरीका निकालना चाहिए और करना भी चाहिए। ठीक है, और सेग्रीगेटिंग वेस्ट एट सोर्सेज, मतलब जो वेस्ट है जैसे लाइक कूड़ा जो होता है उसको अलग अलग सेग्रीगेट करना चाहिए, कौन सा डिकम्पोज हो सकता है, कौन सा बायोडिग्रेड हो सकता है, कौन सा प्लास्टिक है, इन सबको अलग अलग करना चाहिए और फिर उसी फॉर्म में इनको डिकम्पोज करना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये चारों जो हमने बात की हैं मेथड्स, इसको हम लोग ना 4R भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4R एंड 1U। ठीक है, 4R एंड 1U। 4R क्या है, ये है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड अपसाइकल। ठीक है, ये क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्यूज का मतलब क्या है, मना करना। ठीक है, तो हमें सबसे पहले किस चीज को मना करनी चाहिए, ऐसी चीजों को मना करनी चाहिए जिससे कि अर्थ पर पोल्यूशन बढ़ता है। जैसे देखो ये कूड़ा है जो है, ये इसको कम से कम यूज करना चाहिए, प्लास्टिक को कम से कम यूज करना चाहिए, इसे हमें रिफ्यूज कर देना है, अपनी लाइफ से बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, जितना हो सके हम प्लास्टिक को या गंदगी को रिड्यूस करें। जैसे कि वेस्ट हम कम से कम, फूड है, वाटर है, इसको हम कम से कम यूज करें। रीयूज का मतलब होता है दोबारा यूज करना। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का हमें यूज करना चाहिए जिन्हें हम एक बार यूज करने के बाद बार बार उसको यूज कर सकें। मतलब यूज एंड थ्रो, जैसे प्लास्टिक के बॉटल्स, कप्स होते हैं, यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, उनको नहीं यूज करना चाहिए। बल्कि ऐसे प्लास्टिक के ऐसे जो मटके के ग्लासेस आते हैं, मिट्टी के जो बने हुए होते हैं, या स्टील के भी ले लो आप, उनको रीयूज कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हो, तो वो लेना चाहिए हमें। नेक्स्ट होता है रिसाइकल करना। रिसाइकल का मतलब होता है एक प्रोडक्ट है, उसको आपने यूज किया, आप उसको पॉसिबल है तो फिर से ट्राई करो यूज करने का, नहीं पॉसिबल है तो उसको कुछ ऐसा उसको कन्वर्ट कर दो कि वो दोबारा से यूज में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट होता है 1U जो है हमारा, वो है अपसाइक्लिंग। अपसाइक्लिंग का मतलब ये है कि हमें अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। दिस अलाउ द स्कोप ऑफ ह्यूमन स्किल्स टू गेट देयर ड्यू। ठीक है, मतलब हमें हर प्रोडक्ट की अपसाइक्लिंग करनी चाहिए, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ मशीन्स गिविंग ए न्यू बुक टू द ओल्ड प्रोडक्ट एंड मेकिंग इट लुक डिजायरेबल। जैसे कि नई बुक जो है गिविंग ए न्यू लुक टू द ओल्ड प्रोडक्ट, पुरानी चीजों को नई लुक दे देना। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल्स में भी करते हैं, कॉलेजेस में भी करते हैं, वेस्ट मटेरियल से कुछ नया नया बनाना। ठीक है, वो अपसाइक्लिंग कहलाता है, इससे भी पोल्यूशन कम होता है। ठीक है, आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखो, अभी तक जो हम इसका अर्थ समझ रहे थे, इसके यूजेस समझ रहे थे, तो उन्हीं से ही हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? अगर हमें धरती पर पानी बचाना है, एयर बचानी है, अपने फॉरेस्ट बचाने हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए चाहते हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, कैंसर ना हो, या जो भी और बीमारियां होती हैं जो पोल्यूशन से बढ़ती हैं, उनको रोकने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहिए। राइजिंग डिमांड, देखो हर चीज की ना डिमांड बढ़ती जा रही है। कोल की डिमांड, पेट्रोल, डीजल, अर्थ, लैंड, वाटर, इन सब की डिमांड्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी फ्यूचर की जनरेशन के लिए कुछ छोड़ना चाहिए, इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हमें अपने एनवायरनमेंट जो हमारा चेंज हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी अभी मैंने कल परसों एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जो ग्लेशियर्स हैं, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री हो गया। ग्लेशियर का टेम्परेचर जब 30 डिग्री हो गया अप्रोक्स, मेल्ट हो रही है वहाँ पर आइस, तो नए नए कीटाणु निकल कर आएंगे, धरती पर गर्मी बढ़ जाएगी। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं? कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। दैट इज वेरी बैड। नेक्स्ट है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए हम यंग एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं। हमें ऐसे ऐसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं जिससे कि वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करें, या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सीखें, पावर प्लांट लगाएं, इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज़ करें, वेस्टेज ना करें। ये सब कुछ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्टिंग एंड लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर। हमें नेचर को हार्मनी मतलब एक हमें प्यार से रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पर पेड़ काटते जाएं, गलत है वो नहीं करना चाहिए। कंसीडरिंग ऑल ह्यूमन बींग्स है, हमें ह्यूमन बींग्स को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, रिच हो, पुअर हो। हमें एनिमल्स को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए अपने। ये नहीं कि एनिमल्स ही एनिमल्स खत्म करते जाओ, तुम इस धरती से डिस्टिंक्ट करते जाओगे तो साइकिल जो है अर्थ का वो खराब हो जाएगा। प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस, हमें अच्छी गवर्नमेंट जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करनी चाहिए। हेल्दी सोशल एंड इकोनॉमिक वायबल सोसाइटी बनानी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं, इसको आप SDG भी बोल सकते हो, SDG। ठीक है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये हमारी कम्युनिटी के अंदर एंड वर्ल्ड एट लार्ज यूनाइटेड नेशन मेंबर्स स्टेट्स इन 2015 जो यूनाइटेड नेशंस हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम कर रही है और 2015 से काम कर रही है। इसने जो है 17 हमारे SDG बनाए हैं। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि इंसान को जो है इस धरती को बचाने के लिए 17 ऐसे उद्देश्य हैं जो पूरे करने चाहिए। ठीक है, और इसने ये भी गोल रखा है कि 2030 2030 आते आते हम इनको पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, वो 17 जो है 17 SDG क्या है? नंबर 1, नो पॉवर्टी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इस दुनिया में कहीं पर भी गरीबी ना रहे। 0 हंगर, कोई भूखा ना रहे। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो। क्वालिटी एजुकेशन मिले सबको। जेंडर इक्वलिटी हो, मेल फीमेल में अंतर ना किया जाए। क्लीन वाटर मिले सबको। सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन मतलब हर जगह हर एरिया में, गांव-गांव में टॉयलेट्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाहर अगर कुछ लोग जैसे अनएजुकेटेड लोग या गांव में बाहर गंदगी कर देते हैं तो उससे भी कीटाणु बढ़ते हैं, बीमारियां फैलती हैं। और क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए सबको। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए सबका। इंडस्ट्री इनोवेशन मतलब नई नई इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहिए। इनइक्वालिटी का मतलब है कि अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है तो भी हमारा देश विकसित नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो ये भी हमें रिड्यूस करनी चाहिए इनइक्वालिटी। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, हमें अच्छी सिटीज और कम्युनिटीज बनानी चाहिए। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, हमें अच्छी प्रोडक्शन करनी चाहिए। क्लाइमेट पर एक्शन करना चाहिए, अगर हमारा क्लाइमेट खराब हो रहा है उस पर काम करना चाहिए। लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर का मतलब है जैसे फिश हो गई, शार्क हैं, डक हैं, जो भी एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, हमें उनको भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लाइफ ऑन लैंड में ह्यूमन बीइंग आते हैं,
जो धरती पर रहते हैं, एनिमल्स आते हैं, ट्रीज आते हैं, प्लांट्स आते हैं, इन सबको भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, हमारे चारों तरफ जस्टिस होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, मारकाट नहीं होनी चाहिए, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। और ऐसे ही हमें अपने धीरे धीरे जो यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सोचा कि हम अपने गोल्स को लोगों को और बढ़ाएंगे, पहुंचाएंगे, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़े। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की अभी तो हमने सोचा पढ़ा है कि इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, एक तो ये है कि लार्ज पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम है कि हमारे जो पूरी अर्थ पर जो पॉपुलेशन है दुनिया में बढ़ती जा रही है, ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं तो ज्यादा खाएंगे, ज्यादा रिसोर्सेज मांगेंगे, ह्यूज पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, जो हमारे अलग अलग कंट्रीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप होने के लिए मार्केट को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर रही हैं, जिससे रिच और पुअर का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर रेस चल रही है हमारे चारों तरफ, पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं, या जो भी मतलब होता है इससे रिलेटेड वो हो रहे हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम्स क्या है हमारी, हम लोग ना अपने सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड को भूलते जा रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी में और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मोबाइल, इन सब चीज़ों में ज़्यादा घुस रहे हैं। ठीक है, और तो ये सब जो है ये प्रॉब्लम्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कम कर रही हैं, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, और ये हमारी ये जो है ये एक डायग्राम है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बना है, ये देखिए। और इसमें क्या है, आपको हर चीज जो है समरी मिल जाएगी हर चीज की। ठीक है, ग्रीन स्किल्स क्लास 10th की हो गई। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये जो मैंने आपको 17 गोल पढ़ाए थे ये वो हैं। ठीक है, अब ये आप लोग इसको फिर से एक बार चाहो तो रिवाइज कर लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो। ठीक है, अच्छा ये क्या है, अगर हम बात करते हैं, ये हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। हमारी धरती पर हमारे एनवायरनमेंट के जो 5 नेचर हैं वो क्या है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है और आकाश है। ये 5 चीजों से मिलकर जो है ग्रीन स्किल बना है, ये कह लो ये एनवायरनमेंट बना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 R है इसके और 1 U है। ये 4 R मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और 1 U भी। ठीक है, लाइक रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल, अपसाइकल, ये वाले। ओके, आगे हम नीचे आते हैं, यहाँ पर ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, ग्रीड है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लूज एंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज है, इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज है, ये सब हमारी प्रॉब्लम्स है ग्रीन स्किल की। अब हम यहाँ पर आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हार्मनी विद नेचर, हमें नेचर को बचाना चाहिए, अच्छी गवर्नेंस चाहिए, हमें हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, सोसाइटी को हेल्दी रखना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करना चाहिए, और इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी मतलब जेंडर वाइज भी नहीं होना चाहिए और रिच पुअर वाला डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। ये है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये रही इसकी इंपॉर्टेंस। ओके, ये सब इसकी इंपॉर्टेंस है। देखो, हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को अच्छा कर सकते हैं, क्लीन वाटर मिल सकता है, क्लीन रिसोर्सेज हो सकते हैं, हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम अच्छे रिसोर्सेज दे सकते हैं अपनी जनरेशन को, हमारी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, रिसोर्सेज का बैलेंस हो जाएगा, और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रॉब्लम्स भी सोल्व हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको ग्रीन स्किल वाला चैप्टर आज पूरा पढ़ा दिया है। आप क्लास 10th के बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और इसी से ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। And please don't forget to subscribe my channel and share my channel and my videos to all your friends. Thank you.